1971 इंडो पाक वॉर के मास्टरमाइंड, भारत के पहले फील्ड मार्शल और अभी उनके जीवन पर आधारित आई हुई फिल्म सैम बहादुर। जी हाँ, आज की वीडियो है सैम मानेकशॉ AKA सैम बहादुर के ऊपर। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ साहिल पवार और आपका द साहिल शो में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे सैम मानेकशॉ और 1971 भारत पाक वॉर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चला शुरू करिए। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सैम बहादुर, जिनका असली नाम है सैम जमशेदजी मानेकशॉ। इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 में पंजाब के चंडीगढ़ में हुआ। उनके पिता आर्मी में एज अ डॉक्टर यानी फील्ड मेडिक थे। सैम जी को हमेशा पढ़ाई के लिए लंदन जाना था, पर उनके 2 बड़े भाई पहले से ही लंदन में पढ़ाई कर रहे थे और तीसरे बच्चे की भी लंदन की फीस उनके पिता अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए उनके पिता ने सैम जी को लंदन में पढ़ाई करने से मना किया। सैम जी इस निर्णय से बहुत उदास थे, इसलिए उन्होंने उनके कॉलेज का एडमिशन पंजाब के हिंदू कॉलेज में किया। उस समय भारत में ब्रिटिशर्स का राज था और ब्रिटिशर्स इंडिया के नौजवानों को उनके आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स करते थे और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने 1931 में इंडियन मिलिट्री कॉलेज कमेटी की स्थापना की, जहां पर स्पेसिफिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। 1932 में सैम जी ने इस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया, एंट्रेंस एग्जाम भी पास हो गए और वो इस ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गए। उन्होंने बड़ी शिद्दत और लगन से ये ट्रेनिंग पूरी की और ये देखकर ब्रिटिशर्स ने सैम जी को 2nd बटालियन रॉयल स्कॉट्स ज्वाइन करने के लिए कहा और यहाँ से शुरू हुआ सैम मानेकशॉ का मिलिट्री सफर। 1939 का समय था, वर्ल्ड वॉर चालू था और जापान ने बर्मा के पगोड़ा हिल पर कब्जा कर लिया था। तो ब्रिटिशर्स ने सैम मानेकशॉ को चुना और उन्हें एक छोटे आर्मी यूनिट के साथ जापान से लड़ने भेजा। सैम और उनके लीडरशिप स्किल्स के वजह से वो जापान को हराकर पगोड़ा हिल वापस लेने में सफल हुए, पर वहां पर उनको बुरी इंजरी हुई। उनके इस भारी कारनामे के वजह से इंग्लैंड के प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलिट्री क्रॉस से उनको सम्मानित किया गया था। 1947 में देश आजाद होने के बाद उनका ट्रांसफर 8 गोरखा राइफल्स में किया गया। इतनी साल देश की सेवा करने के बाद वो साल आया 1970। बंटवारे के बाद देश में राजकीय गतिविधियां बड़ी तेजी से चल रही थी। तब हमारे देश की पंतप्रधान थी इंदिरा गांधी। उस समय पाकिस्तान के 2 हिस्से थे। हमारे वेस्ट में था वेस्ट पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान, हमारे ईस्ट में था ईस्ट पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। 1970 के शुरुआती दौर में ईस्ट पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान सरकार और उनके निर्णयों से काफी नाराज रहते थे। पाकिस्तानी सरकार और उनके आर्मी के दबाव से वो बहुत परेशान हो चुके थे। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उनका खुद का आजाद देश बनाना था। पाकिस्तान आर्मी से डर कर वहाँ के लोग बड़ी तादाद में इंडिया में घुसने लगे। वो इंडिया से खाना, पानी और सहारे की मदद मांगने लगे। पूरे देश की नजर इंदिरा गांधी और उनके निर्णय पर थी। इंदिरा जी ने तुरंत इंडियन आर्मी स्टाफ के चीफ सैम मानेकशॉ को मीटिंग के लिए बुलाया। वो मीटिंग आज भी यादगार है, आज भी उसे इतिहास के पन्नों पर पढ़ा जाता है। उस मीटिंग में सैम जी और इंदिरा जी के बीच में कई मतभेद और झगड़े हुए। इंदिरा जी का ये कहना था कि इंडियन आर्मी को तुरंत ईस्ट पाकिस्तान पर हमला करके वहां के आर्मी को डिफीट करके वहां के लोगों को एक फ्री नेशन बनाने देना चाहिए। पर दूसरी तरफ मानेकशॉ का ये मानना था कि ये वक्त वॉर के लिए बुरा है, हमें थोड़ा रुक कर थोड़ी प्लानिंग करनी होगी और उन्होंने ये मिशन उनके ऊपर छोड़ने के लिए कहा। इंदिरा जी ने शुरुआत में तो मना किया, पर बाद में उन्होंने ये सारे मिशन की जिम्मेदारी सैम मानेकशॉ के ऊपर छोड़ दी। इस मीटिंग की कुछ झलक आपको विकी कौशल की मूवी सैम बहादुर में भी देखने मिलेगी। सैम जी और इंडियन आर्मी ने सोचा कि हम डायरेक्टली ईस्ट पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक करके जीत नहीं सकते, हमें अंदर से भी सपोर्ट लगेगा। तो हमारे आर्मी ने सीक्रेटली ईस्ट पाकिस्तान के लोकल ग्रुप मुक्ति बहिनी को ट्रेन करना शुरू किया, जहां वो मुक्ति बहिनी के लोकल्स को बंदूक चलाना, ग्यूरिला टैक्टिक जैसे टेक्निक सिखाते थे, ताकि जब इंडियन आर्मी ईस्ट पाकिस्तान के आर्मी पर अटैक करे तब वहां के लोकल्स हमारी आर्मी को सपोर्ट करे। और फिर 1972 में इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान पर 3 अलग अलग साइड से अटैक किया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई वैसे ही इसकी खबर वेस्ट पाकिस्तान यानी आज के पाकिस्तान को लग गई और उन्होंने भारत के वेस्ट साइड से यानी राजस्थान और पंजाब के साइड से हमें अटैक करना शुरू किया। ये लड़ाई काफी दिन चली और आखिरकार इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान पर पूरा कब्जा कर लिया और उनके पाकिस्तानी मार्शल को चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तानी मार्शल के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय सरेंडर का और फिर ईस्ट पाकिस्तान से हटकर जन्म हुआ बांग्लादेश का। ये सब प्लान किया था सैम मानेकशॉ ने, AKA सैम बहादुर, सैम द ब्रेव।
इस इंसिडेंट के बाद सैम जी की चर्चा चारों तरफ शुरू हुई, न्यूज में, आर्मी में, पॉलिटिक्स में। कहा तो ये भी जाता है कि उनको राजनीति में आकर देश चलाने का न्योता मिला था, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। वॉर के बाद भी बांग्लादेश में बंधे हुए पाकिस्तानी आर्मी के पास वो खुद जाके उनके हालचाल पूछते थे। उनको कोई प्रॉब्लम या परेशानी तो नहीं है ना, ये खुद उनसे पूछते थे। ऐसे कई टफ सिचुएशंस को उन्होंने अपनी सूझबूझ के साथ स्मार्टली हैंडल किया है और फिर 4 दशकों तक आर्मी को सर्व करने के बाद उन्हें फील्ड मार्शल की पोस्ट दी गई थी। वो अपने देश के पहले फील्ड मार्शल थे और फिर 1973 में उन्होंने आर्मी से अपनी रिटायरमेंट ले ली। उनका जीवन हमेशा उन्होंने देशभक्ति में समर्पित किया। मानेकशॉ जी का देहांत 27 जून 2008 में तमिलनाडु में हुआ। तब उनका एज 94 था। सैम बहादुर एक सच्चे देशभक्त, एक ऐसे इंसान जिनको इंडियन आर्मी पर बेहद प्यार था। स्ट्रगल, डेडिकेशन, मोटिवेशन और हार्ड वर्क के परफेक्ट उदाहरण। ऐसे सच्चे देशभक्त को मेरा सलाम। तो दोस्तों, ये थे सैम मानेकशॉ। अगर इनके बारे में आपको और जानकारी पता हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल द साहिल शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं हर हफ्ते ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए जय हिंद।